हाय एवरीवन, मेरा नाम रजत ओझा है। आज की वीडियो में हम यूपीएससी का जीएस 2 पेपर को डिस्कस करेंगे कि जीएस 2 में मैक्सिमम मार्क्स को कैसे स्कोर करा जाए। जैसे कि नॉर्मल है 110 मार्क्स से 120 मार्क्स को लाना इसमें, क्योंकि इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर जैसे इजी सब्जेक्ट होते हैं जिसे स्टूडेंट इजीली कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पूरी अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच को देखते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर। पॉलिटी को आप प्री में भी पढ़ते हैं, पर इसकी थोड़ी अप्रोच डिफरेंट है प्री से और इसमें मेंस में। गवर्नेंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हम प्री में बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, केवल मेंस में ही आता है। और सोशल जस्टिस भी मेन सब्जेक्ट ही है, प्री में नहीं आता। आईआर को हम बोल सकते हैं कि प्री एज वेल एज मेंस दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पॉलिटी को। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे इसको कवर करना है, कैसे नोट्स वगैरह मेकिंग करना है। पॉलिटी के सोर्सेस क्या होने चाहिए, सोर्सेस के बारे में, पीवाईक्यू एनालाइज कैसे करें, नोट्स मेकिंग कैसे करें, ठीक है। सोर्सेस की बात करें, सबसे पहले हम पॉलिटी के सोर्सेस। तो सोर्सेस के लिए आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि मैंने आपके लिए पहले से ही कर रखा है। कि पॉलिटी के क्वेश्चन 6 पार्ट में मैंने, 6 पिलर से मैंने बांट रखा है। 6 पिलर्स होते हैं पॉलिटी के मेंस में, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट पिलर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी, और सेंटर स्टेट रिलेशन, एंड लास्टली बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। दो तरह की बॉडीज हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। ये सारी थीम है, लगभग 15, इसमें 8, 10 एंड ऐसे ही करके थीम्स हैं। 8 ये हैं, 4 ये हैं, 8 ये हैं, 4 ये हैं, 5 एंड 9। कुल मिला के आपके पास 40 होंगी अप्रोक्स थीम। इन्हीं पे आप नोट्स बनाइए और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यूपीएससी मेंस में, ठीक है। तो सोर्सेस आपको पता चल गया, थीम्स को आइडेंटिफाई करें, उन पे नोट्स मेकिंग करें कि कैसे इंट्रो आप लिखोगे अगर आ गया, कैसे बॉडी लिखोगे, कैसे कॉन्क्लूजन लिखोगे। आपको इन्हीं पे काम करना है, यही पे ये थीम्स मैंने आपको दे दी हैं इन्हीं पे। और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना, इस पे प्रेसिडेंट की शक्तियां, पावर्स एंड इसके रूल्स, सेंटर स्टेट रिलेशन में इसका क्या रूल्स है ना। आजकल एक नया टॉपिक निकल के आया है, जो कि है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करने को बोल देगा कि इंडियन की जुडिशरी और यूएसए की जुडिशरी में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे काम करती हैं। ये क्वेश्चन ट्रेंड बन गया है इसका। तो ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस सारे टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह भी, इवोल्यूशन, तब आपका काम चलेगा ऐसे, है ना। और उसके बाद आ जाते हैं कि हम इसकी आंसर राइटिंग कैसे करें। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना चुके होंगे, इसके कंटेंट आपका रेडी होगा, तब आप आंसर राइटिंग करने में एबल होंगे। बिना कंटेंट के आंसर राइटिंग करना इज बहुत डिफिकल्ट, आप कर ही नहीं पाओगे, पॉइंट ही नहीं ला पाओगे। इसी के लिए सबसे पहले आपको थीम आइडेंटिफाई करके उसका कंटेंट रेडी करना है। कंटेंट रेडी हो गया एक बार, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग में इंट्रो और कंक्लूजन को मेन ध्यान रखना है। मेजर पॉइंट आपके यही दो होंगे। एग्जामिनर आपका इंट्रो पढ़ेगा, फिर कंक्लूजन पढ़ेगा। बॉडी पढ़ता है पर उतना नहीं ज्यादा। तो इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो, इंट्रो में आप करंट अफेयर का कोई कॉन्टेक्स्ट, या आप जो भी कंटेंट पढ़ेंगे कंटेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि प्रेसिडेंट पूछ लिया उसने, तो प्रेसिडेंट को यूएसए के प्रेसिडेंट से साथ कंपेयर कर दो कि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास शक्तियां कौन कौन सी है। सेपरेशन ऑफ पावर है यूएसए में, है ना, और इंडिया में है कंबाइन पावर। सारे कंबाइन काम करते हैं ऐसे।
डिफाइन करिए चीज़ों को, पूरा डिफाइन करिए। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे कि आजकल एक न्यूज़ चल रही है डिप्टी सीएम की, उसको पढ़िए क्या है डिप्टी सीएम, और कुछ योजनाएं स्कीम्स वगैरह याद करिए। मतलब स्कीम्स जैसे कि बिहार में रिसेंटली पिंक बस लॉन्च करी गई है फॉर वुमेन्स। ऐसे आप करंट अफेयर को लिंक कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, है ना। तो फिर ऐसे ही कंक्लूजन को भी आप कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर पॉजिटिव ही रखिए। मतलब कोई स्कीम से या एसडीजी से एंड कर दीजिए, जो कि आप कंक्लूजन लिखना तब आएगा जब आपका कंटेंट रेडी होगा। ठीक है, नीचे कुछ ये दिखाते हैं, जैसे मैं बोल रहा था ना ऊपर इतनी देर से कि आपको कंटेंट रेडी रखना है, तो कंटेंट में कुछ मैं अब अपने नोट्स दिखाता हूँ कि क्या नोट्स में ऐड करना है आपको, है ना। सुप्रीम कोर्ट केसेस, कमिटीज, आर्टिकल्स एंड कंक्लूजन में से सुप्रीम कोर्ट में से जैसे चंपकई दोराई राजम, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, है ना, विशाखावाद, ये सारे केसेस को आप थ्योरेटिकली याद कर लीजिए। और नोट्स कैसे बनेंगे, जैसे कि ये है बेसिक इंस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन, है ना। तो ये कैसे आया पूरे आपको नोट्स होने चाहिए कि शंकरी प्रसाद केस आया, फिर गोलकनाथ केस आया, फिर केशवानंद भारती केस आया, है ना, ऐसे करके। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या चीज होती है, राष्ट्रपति सेपरेशन ऑफ पावर, गवर्नर सेपरेशन ऑफ पावर, वर्क अपॉर्चुनिटी, है ना। और ये था भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पीनल कोड से रिप्लेस कर दी गई है। वो उसके बारे में बैकग्राउंड डाल के क्यों ये जरूरी थी, इसके लिए क्या है, पूरे आपको ऐसे नोट्स बनाने हर एक टॉपिक पे। जुडिशियरी रिव्यू जो मैंने पहले आपको बताया था ना, ये यहाँ पे कि ना जुडिशरी पे क्वेश्चन आता है, ये रहा सेपरेशन ऑफ पावर। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं जुडिशरी के, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया और ये जुडिशियरी रिव्यू हो गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी गई है जुडिशरी के पास कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को देख सकती है कि ये मेन फीचर को तो नहीं बाईपास कर रहा है इंडियन के। ठीक है, ऐसे जुडिशियल रिव्यू कंपेयर विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था ना थीम में, यूके से कंपेयर करा देगा आपको कि सेम पावर दी गई है वहां पे, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है न्यायालय, है ना, ऐसे करके। एक मॉडल आंसर देखते हैं जो कि किसी टेस्ट सीरीज का है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है, highlight the difference between the feature of right to equality in the constitution of USA and India। right to equality को बता रहा है कि यूएसए में और इंडिया में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसकी पहले आप ऐसे बॉडी वगैरह ये टेस्ट सीरीज आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अप्रोच क्या होनी चाहिए। राइट अबाउट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी क्या है इसको डिफाइन कर दो कहाँ पे, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद बॉडी में लिखोगे कैन डिवाइड टू पार्ट्स इन द पिलर ऑफ इक्वालिटी, द डिफरेंस बिटवीन द फीचर ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए। फिर समरी दे दोगे राइट टू इक्वालिटी इंडिया एंड यूएसए, देखते हैं। फिर ये तो अप्रोच हो गई आंसर लिखने की। अब टेस्ट सीरीज में कैसे दिया गया है, टेस्ट सीरीज का कंटेंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, मेन पिलर ऑफ राइट टू इक्वालिटी आर, कौन कौन से मेन पिलर्स है, ये आपको अपने नोट्स में कंटेंट में लिख लेना है अगर आपके पास नहीं हो तो। ऐसे आपको कंटेंट रेडी करना है। क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं किसी भी, जो आर्टिकल 14 में दिया गया है वही। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, गारंटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन, मतलब जो भी जैसे कि अल्पसंख्यक हैं भारत में, माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए भी भेदभाव नहीं, नहीं तो अल्पसंख्यक को दबाया जाएगा ऐसी कंट्री में। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में माइनॉरिटीज इज इक्वल टू मेजोरिटी, सबके पास बराबर ही
वोट राइट और जो कुछ भी है सब बराबर ही होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबके पास बराबर अवसर होने चाहिए। ऐसे ऐसे आप करके सारे पॉइंट्स, इसमें पॉइंट्स मेन बात ये है आपको कंटेंट कैसे ग्रैब करना है, क्या टेस्ट सीरीज का मोटिव होना चाहिए वो, और इसके बाद डिफरेंस कर दिया दोनों में, इंडिया एंड यूएस में। पर मैं आपको सलाह दूंगा इसकी जगह आप पॉइंट फॉर्म में लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर आपने इसमें लिखा है टेस्ट सीरीज वालों ने, तो आप यहाँ से कंटेंट उठा के पॉइंट फॉर्म में लिखिए, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी वाज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया कहती है ओरिजिनली था राइट टू इक्वालिटी, और ये अमेंडमेंट करके लाया गया है इक्वालिटी यूएस में 1968, मतलब इंडिया पहले से ही इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है ना। मेंशन टू टाइप ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ लॉ, इसमें केवल लॉ की बात करी गई, इसमें प्रोटेक्शन भी करा है इक्वालिटी को कि कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट करने के लिए सबको वो दे गया है, आरक्षण दिया गया है फॉर प्रोटेक्ट समवन राइट्स ना। यही दो पॉइंट और हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें मेन मोटिव ये नहीं है आपको पॉइंट याद कराना, याद कराना मेरा पॉइंट नहीं है, आपको गाइडेंस करना है इसमें पॉइंट। उसके बाद कंक्लूजन में द फीचर ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट अप्रोच यूएसए एम्फसाइज द इक्वालिटी प्रोटेक्शन अंडर द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ broader understanding of equality and the affirmative both approaches reflect the unique social and political context of nation and their responsibility goals and the equal opportunity। आप पढ़ लीजिएगा इसको क्या बोला गया है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अपना कंक्लूजन खुद बनाइए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कैसे मॉडल आंसर को देखना है और उसको कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग करी है, आंसर राइटिंग में भी बता देता हूँ आपको कि पॉलिटी की आंसर राइटिंग क्या क्या कीवर्ड होते हैं पॉलिटी की आंसर राइटिंग, ठीक है। तो बोला गया था collegium system has become a virtue and own success with the concentration of power in the hand of few leading question and the highlight from constitution। इसमें collegium system के बारे में बोला गया है, जो कि collegium system जुडिशरी में है। थर्ड जज केस बाद लिखा है पावर ऑफ ट्रीटमेंट जज एंड द, ठीक है। इशू क्या क्या है कॉलेजियम सिस्टम के, यही पूछा गया। इसके बाद इशू लिख दिए जो क्वेश्चन की डिमांड थी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी कम है, जज अपॉइंटमेंट, जज ही जज को अपॉइंट करेगा, भाई भतीजा अंकल कांत सिंड्रोम, मतलब किचन कैबिनेट जैसा, जो कि किचन कैबिनेट थी इंदिरा गांधी के समय वैसा ही है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड सिविल सोसाइटी, ये भी सही है, ठीक है। आप इसको पॉइंट को याद कर लीजिएगा या अपने भी पॉइंट बना सकते हो कुछ। रिफॉर्म नीड इन कॉलेज सिस्टम, क्या क्या रिफॉर्म होनी चाहिए कॉलेज सिस्टम में। नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जैसे कि यूपीएससी है वैसे ही नेशनल जुडिशियरी होनी चाहिए, अपॉइंट कर सके। अभी तक जुडिशियरी सर्विस नहीं है पर इसकी भी मांग हो रही है। पब्लिश द कॉलेजियम ऑन ऑनलाइन पॉलिसी फॉर्म, impact of law minister to be taken objective rule by transfer and promotion, ट्रांसफर प्रमोशन की बात करी गई है ना। तो ऐसे ही आप देख लेंगे इनको, कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा गवर्नेंस, जो कि मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। अगर आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है तो गवर्नेंस आपको करने में
1 वीक से ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। बहुत ईज़ियर सब्जेक्ट माना जाता है गवर्नेंस को, ठीक है? इसमें सोर्स क्या होनी चाहिए, पीवाईक्यू क्या होनी चाहिए, नोट्स कैसे बनेंगे, ये सारी अप्रोच सेम वही होगी पॉलिटी वाली, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। जैसे कि इसमें कम टॉपिक्स हैं, इसमें इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए आपको 7 डेज या 8 डेज के अराउंड समय लगेगा बस, ठीक है? बहुत कम टॉपिक्स हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, ऐसे ही ई गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन चार्टर, लोकपाल, बहुत कम है। इसके नोट्स देख लेते हैं कैसे। जैसे कमेटी पूछी गई है, यूएन ढोबर कमेटी, तो इसके क्या है, मुख्यालय जुड़ाव, गैर सरकारी प्रतिनिधित्व ज्यादा हो, पुनर्वास हो, है ना, लोकर समिति, है ना, ऐसे आपको कमिटीज याद कर लेनी है। भाषा के लिए क्या क्या बनाया है कमिटी, खैर कमेटी, सार्वजनिक विभाग कानून, ऐसे करके कर लेने आपको नोट्स बनाने हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेनिफिट्स बताए गए हैं, क्या बेनिफिट्स हैं हेल्थ के लिए, सोशल के लिए, है ना, सिटीजन चार्टर क्या मोटिव है इसका, क्या कमियां हैं, ई गवर्नेंस क्यों जरूरी है, इसकी क्या डिफिकल्टीज हैं, आरटीआई वगैरह, ऐसे आपको नोट्स बनाना है। योजना लागू में समस्या, एप्लीकेशन ऑफ स्कीम इम्प्लीकेशन, फंड की कमी, हाँ ये मैं बताना भूल गया। जो भी क्वेश्चन आएगा इंडिया में हमेशा फंड की कमी होती है, इसको आप हमेशा हर चीज में डाल सकते हैं कि फंड की कमी। ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, फंड की कमी। हर चीज में पैसा तो लगता ही है और इंडिया को पता है पैसे की कमी ही होती है। अपारदर्शिता, करप्शन की वजह से ट्रांसपेरेंसी कम है। शॉर्ट टर्म स्कीम, चुनाव के लिए, जैसे कि लाडली बहना स्कीम थी जो एमपी गवर्नमेंट की थी, पर आपको ये क्रिटिसाइज नहीं करना किसी गवर्नमेंट को, बस लिख लेना है। ये मत लिख के आ जाना कि ना शिवराज सिंह चौहान ने ये स्कीम लॉन्च करी थी तो उनकी गलती है वगैरह वगैरह, नहीं, आपको किसी गवर्नमेंट क्रिटिसाइज नहीं करना। बस बताना है कि चुनाव में जो स्कीम्स लागू करी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, वो सबको पता है, पर आपको शॉर्ट टर्म स्कीम में ऐसे करना है, ठीक है? सिविल सोसाइटी का रोल्स क्या है, सिविल सोसाइटी का, जैसे कि बिजनेसमैन, किसान संघ, है ना, फार्मर्स, एनजीओ का क्या भूमिका है, चुनौती इसका है, ऐसे ऐसे आपको गवर्नेंस के नोट्स बनाने हैं, अच्छे से बना के फिर आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग में वही, अगर आपके नोट्स कंप्लीट हैं, आपको नॉलेज है, स्टैटिक मजबूत है, फिर आप बना सकते हो। सेकंड ईआरपी डालो, इंट्रो डालो, कीवर्ड्स डालो, न्यूज डालो, ई गवर्नेंस वगैरह और कंक्लूड कर लो। कंटेंट रेडी है, आंसर राइटिंग करना आपके लिए चुटकियों का खेल है, चुटकियों में कर दोगे आंसर राइटिंग आप। मेन बात आ जाती है वही कंटेंट की। कंटेंट है नहीं है, आंसर राइटिंग करने चले हो, कहाँ से हो पाएगी आंसर राइटिंग, हो ही नहीं पाएगी। इसके बाद ये एक आंसर लिखा है मैंने, इसमें पूछा गया इन एन अप द डेट ऑफ सिविल रीजनल सिस्टम द स्टेबलाइजेशन ऑफ टू द social economical planning in India, discuss the light of the recent move in the central government to, ये भूला गया, नीड क्या है रिवैम्प की, ऐसे मतलब मेरा मोटिव ये है, आपको ये नहीं कि क्वेश्चन पूरा रटाना, मेरा मतलब है आपको फॉर्मेट रेडी कराना, कैसे आंसर लिखना है ये बताना, ठीक है? पॉइंट्स में लिखना है, इधर डाल दी, फिर पॉइंट्स दे दिए, पॉइंट्स, और इसके दूसरा पार्ट क्या था, इश्यूज क्या थे, उसके पॉइंट्स डाल के आंसर लिख दिया, ठीक है? बताता हूँ आपको बॉडी कैसे लिखते हैं ना। क्वेश्चन की डिमांड होती है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट 2 पार्ट में पूछा गया है, 3 पार्ट में पूछा गया है, और पूछा गया होगा कि वो क्या है, डिस्क्राइब करिए। सेकंड पूछा गया कंक्लूजन, थर्ड एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, फिर वे फॉरवर्ड, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, तब आपको उसके अकॉर्डिंग
लिखना पड़ता है। थर्ड आ जाता है आपका सोशल जस्टिस। ये भी गवर्नेंस की तरह इजियर सब्जेक्ट है, इसको भी आप बहुत कम 8 से 10 दिन में कर सकते हो। वही सेम सोर्स ये रहे, पीवाई क्यू एनालाइज है, यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एफडीआई, एलपीजी, जीएसटी वगैरह, स्कीम्स, बॉडीज, पॉलिसीज, गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ वगैरह पे। कंटेंट इसका कैसे रेडी करना है देखो, इसमें एसडीजी से याद कर लो। देखिए एसडीजी वन है पॉवर्टी, सेकंड है हंगर, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। 17 एसडीजी इसमें याद कर लो, हर एक एसडीजी डाल के आनी है। सोसाइटी के केस में सोसाइटी का क्वेश्चन है, एसडीजी डाल के ही आनी है आपको कि इस वजह से ये एसडीजी प्रभावित हो रही है, इससे ये बेनिफिट होगा। ठीक है, कैसे आंसर लिखें वही है जो मैंने अभी बताया था। इंट्रो लिखोगे, फिर फर्स्ट में क्या पूछा गया है उसके फिर पॉइंट्स 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 पॉइंट्स, ऐसे ही जो पूछा गया है उसके पॉइंट्स पॉइंट्स। सिंपल है भाई, सोसाइटी तो यही पॉइंट है, इस पॉइंट को देख लो, आप पीवाई क्यू एनालाइज कर लो, कंटेंट रेडी करो, लिख दो। इंट्रो लिखो, टर्म्स का कीवर्ड्स, हो जाएगा आपका रेडी। ठीक है, लार्ज सब्जेक्ट है आईआर। आईआर से 2-4 क्वेश्चन आते हैं आईआर से हमेशा। आईआर आपको ना यही एज देगा, जो 3 सब्जेक्ट बताए ना ऊपर, वो सब्जेक्ट तो सभी कर लेंगे, या कोई नहीं करेगा तो वो लिस्ट में ही नहीं है। मतलब जो सीरियस है वो तो 3 सब्जेक्ट कर लेंगे, पर जो आईआर करेगा ना वो 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा एज ले जाएगा जो आईआर कर जाता है। आईआर सब नहीं कर पाते, आईआर को दिक्कत आती है लोगों को करने में आईआर को। मैं आपको बताता हूँ कैसे आईआर करें। 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 2 आएंगे 10 नंबर के, 2 आएंगे 15 नंबर के, मतलब 50 मार्क्स के आएंगे इसमें से। 50 मार्क्स मतलब 250 में से 50, अप्रोक्स 20% वेटेज है इसका। हम्म, ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आप याद कर लो, लिखो। यूएसए से क्या रिलेशन है सारे कंट्रीज का भारत की, और ग्रुप्स के साथ क्या रिलेशन है याद कर लो। आपको ना बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी को मत बताना। जीएस2 में नंबर लाने की ट्रिक है, आईआर को स्ट्रॉन्ग करो, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके जीएस2 में। अच्छे मतलब अगर नॉर्मल एवरेज इंसान के 100 आ रहे हैं, आपके 105 भी आ रहे हैं, 5 नंबर एक्स्ट्रा, तो ये 5 नंबर आपके लिए बहुत, आपको मेक कर सकते हैं, लिस्ट में नाम ला सकते हैं, या आपको लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखने हैं इसके मॉडल आंसर, ये देखो, ये टेक्स्ट सीरीज का है। इसमें हाईलाइट द जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस द इंडिया एंड आसियन पार्टनरशिप। इंडिया की आसियन पार्टनरशिप के साथ चैलेंजेस है ना, क्या क्या चैलेंजेस है वो पहले इंट्रो लिखा, मैप बना दिया कहाँ पे आसियान की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, आसियान किसकी वजह से है, क्या क्या है इसके कॉपरेशन की पॉइंट एंड प्रायोरिटाइज कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इम्प्लीमेंट इज क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, लेबरिंग सॉफ्ट पावर, ऐसे करके आई आगे। ये एक आंसर है आईआर का, देखिए इसमें क्या कैसे लिखा है। In the recent year, India partnership with West Asia has evolving from the confluence of geopolitical and the you want to discuss, है ना। वेस्ट एशिया के बारे में पूछा गया, ये वाला, ये पाकिस्तान, ये सऊदी, और इसके बाद इधर अफ्रीका आ जाएगा ना। इंट्रो लिखा, इकोनॉमिक क्या दिक्कत थी, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक अलायंस, एनर्जी, डाइवर्सिफाई है ये, स्पेस, रेमिटेंस, एग्रीकल्चर। रेमिटेंस जो आप देखते हैं ना दुबई वगैरह में, जो भारतीय काम कर रहे हैं वहां से यहाँ पैसा भेजते हैं। एग्रीकल्चर जो इंडियंस एक्सपोर्ट करता है इंडिया। क्या क्या इशू है, सैलरी विद ट्रेड ब्लॉक्स, टैरिफ टैरिफ के लिए ना, ऐसे। और यहाँ पे आपको कॉन्क्लूजन दे देना है।
ऐसे ही आपको पूछ देगा, इसमें वेस्ट एशिया पूछा है, इसमें ईस्ट एशिया पूछ देगा। ईस्ट एशिया मतलब थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इधर क्या दिक्कतें हैं इसमें, इधर आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हो जाएगी, इधर आपको टेक्निकल अप्रोच बतानी चाहिए, चाइना इंटरफेयर बताना चाहिए ना। चाइना चाइना इन लोगों को भारत से जुड़ने नहीं दे रहा। ऐसे ही आपको पूछ देगा मिडिल ईस्ट, है ना, इधर आपको पूछ देगा मिडिल एशिया, जहाँ पे मोदी जी ज्यादातर घूमते रहते हैं, जैसे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर वेस्ट एशिया से क्या दिक्कतें हैं और क्या बेनिफिट हो जाएंगे अगर रिश्ते मजबूत हो जाएंगे इंडिया के। तो आप बता सकते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए एनर्जी रिसोर्सेस, इंडिया का मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। से आप और डिफेंस पार्टनरशिप हो जाएगी, बता सकते हैं जैसे कि किर्गिस्तान के साथ है खंजर एक्सरसाइज। एससीओ का क्या रोल होता है इन दो कंट्रियों में, क्योंकि ना एससीओ मेन हो जाता है मिडिल ईस्ट में, इधर मिडिल एशिया में। ऐसे करके आईआर को स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है, ठीक है। हर एक पॉइंट का नोट्स बनाइए, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, आसियान, अफगान, चाइना। ये टॉपिक डाला आपने, 2 पेज में लिखा पाकिस्तान के साथ क्या चैलेंजेस है, क्या फायदा होगा, और कौन से ग्रुपिंग्स इसको रोक रही है, जैसे ब्रिक्स, क्वाड, नेटो, जो भी आ रहा है आपके दिमाग में वो सब लिखिए। ऐसे ही श्रीलंका रखिए दूसरा पॉइंट, 2-3 पेज में श्रीलंका के बारे में लिखिए, श्रीलंका में क्या दिक्कतें हैं भारत को, क्यों भारत नहीं जा पा रहा, जियो पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, है ना, हिस्टोरिकल क्या क्या दिक्कतें रही हैं, ऐसे करके। और इधर है डेवलपिंग कंट्री, इसमें 6 इधर है, 8 इधर है, 9 इधर है, इन पे ही आपको नोट्स बनाने हैं, सब बनाने हैं। ऐसे क्वाड वर्सेस ब्रिक्स है, तो क्वाड क्यों ब्रिक्स से डिफरेंट है, इंडिया दोनों का मेंबर है, क्वाड का भी और ब्रिक्स का भी। क्वाड एक लिबरल है और ब्रिक्स है एक सोशल। तो आप इनमें टकराव बताइए, भारत कैसे दोनों को बैलेंस कर सकता है। ग्लोबल साउथ बताइए कि इंडिया क्यों दोनों को बैलेंस करने में जुटा हुआ है, ग्लोबल साउथ को, है ना, भारत को क्या मिल रहा है। आई टू यू टू बताइए कि भारत क्यों, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, यूके क्यों दोनों में भिड़ा हुआ है। ऐसे करके आईआर में नंबर लाए जा सकते हैं। और आप मानिए, विश्वास करिए, अगर आप आईआर में अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आप जीएस 2 स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी हमारी वीडियो, समराइज कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया आपको। पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, कंटेंट करिए रेडी, PYQs लगाइए, देन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ठीक है, बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।